सदर हॉस्पिटल का नया मॉडल भवन बनकर तैयार हो चुका है। उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा पिछले साल 2024 में ही किया जा चुका है। अब तमाम 3 भूतल पर, एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 3 फ्लोर पर एक ही भवन, एक ही छत के नीचे सारी इलाज की व्यवस्था सदर हॉस्पिटल के मॉडल अस्पताल में अब लोगों को सुविधा मिलने जा रहा है। और तमाम तरह की यहाँ पर इलाज, चिकित्सकीय जांच की भी व्यवस्था है। मैं एक एक कर आपको कमरा भी दिखाऊंगा कि किस तरह से सुसज्जित, बिल्कुल मॉडर्न, आधुनिक तरीके पर यह सदर हॉस्पिटल का मॉडल अस्पताल तैयार किया गया है। यहाँ पर तमाम जो है रोगी, पेशेंट आने का तांता लगा हुआ है। औसतन हर रोज 100 से लेकर के 125 मरीजों का यहाँ पर हमेशा हर दिन यहाँ पर डॉक्टरों से इलाज के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और ये सदर हॉस्पिटल पहले जो पुरानी बिल्डिंग थी, जिसको विक्टोरिया भवन के नाम से भी जाना जाता था, उसके स्थानांतरित करके नए भवन, नई शक्ल में अब ये मॉडल अस्पताल सदर हॉस्पिटल घंटाघर बनकर तैयार हो चुका है। और ये देखिए भवन बिल्कुल आधुनिक तरीके से सेंट्रलाइज एसी केंद्रीकृत जो है वातानुकूलित ये अस्पताल बनाया गया है। और यहाँ पर तमाम जो है 13 विभाग यहाँ पर कार्यरत है, जिसमें ओपीडी से लेकर के तमाम तरह का, आगे आपको एक एक कमरा में दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर देखिए ये औषधि रोग विशेषज्ञ यहाँ पर जनरल फिजिशियन बैठे हुए हैं और तमाम तरह के जो भी चिट्ठा आता है उनको ये एंटरटेन करते हैं। और मरीजों को जो चिकित्सकीय सुविधा है और सलाह जो है कागज पर लिखा जाता है। इसी तरह से ओपीडी, औषधि रोग विशेषज्ञ कमरा संख्या देखिए, यहाँ पर डॉक्टर भी कार्यरत है। और ये आप अंदर आइए थोड़ा सा, डॉक्टर भी कार्यरत है और लगातार जो है पेशेंट को देख रहे हैं। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा डॉक्टर मुनेश कुमार मीना। अच्छा, आप जनरल फिजिशियन है, बताओ कुल कितने औसतन यहाँ पर मरीज आ रहे हैं इस नए भवन में? 150 से 200 सिर्फ आप देख रहे हैं ओपीडी को? हाँ, ओपीडी। अच्छा, किस तरह के रोगी आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? बेसिकली जैसे अपना कॉल्ड हो गया, फीवर हो गया जी, डॉग बाइट हो गए, सीओपीडी, अस्थमा है, ठीक है जी। ये और इसके अलावा जो नॉर्मल पेशेंट अपने जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब, बाकी तो सीजनल भी आ रहे हैं अभी, जैसे क्योंकि अभी चेंज हो रहा मौसम, तो उस चेंज मौसम में किस तरह के रोगी आपके पास पहुंच रहे हैं इलाज हेतु? नॉर्मल कॉल्ड हो गया, अपना फीवर हो गया, ज्यादातर इस तरह के मरीज आ रहे हैं। और सीओपीडी, अस्थमा, बाकी सब सांस फूलने वाला जो बीमारी है। अच्छा, सीओपीडी जो प्रदूषण से जो है उपजा हुआ ये रोग है। सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं जी, और जो एक्सपोजर जैसे कोई धुआं वगैरह से से जो होता है ना, वही सब सीओपीडी। और हार्ट का भी आते हैं, कई हार्ट का भी, ठीक है। अच्छा, पहली मर्तबा जो आते हैं पेशेंट, दोबारा फिर उनकी संख्या कितनी होती है? वो लगातार आते हैं ड्यूरेशन में, या एक बार आए और फिर दोबारा नहीं आते हैं? पेशेंट फॉलोअप में आता है, आता है तो बार जांच करा के एक बार में आएगा। पहली बार हम जांच करवाते हैं, फिर उसके बाद में 10-15 दिन बाद, 7 दिन बाद जब भी बोलते हैं फॉलो अप में आते हैं और यहाँ से जो है स्वस्थ होकर के जाते भी है पेशेंट। ऐसे तो क्यों नहीं, स्वस्थ क्यों नहीं होते पेशेंट? रिलीफ भी होता है ना, जो बीमारी का पता चल जाता है तो बाकायदा आराम मिलता है, पेशेंट को आराम होता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि डायग्नोसिस होने के बाद जो बीमार है, पेशेंट है, उनको यहाँ से बहुत फायदा मिल रहा है। और तमाम तरह के जो मौसम में जो मौसम के लिहाज से जो रोग हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर सीओपीडी और कोल्ड एंड कफ जो पेशेंट आ रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये मॉडल अस्पताल, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर लगातार नेत्र चिकित्सक है, नेत्र चिकित्सक, दंत चिकित्सक, ये दंत चिकित्सक किस तरह से रोगी को देख रहे हैं। ये कोई आपको प्राइवेट या निजी अस्पताल का ये दृश्य नहीं है, बल्कि सदर हॉस्पिटल का ये मॉडल अस्पताल है, जहां पर दंत चिकित्सक लगातार पेशेंट
पेशेंट को देख रहे हैं। पूरे मुंह में एक बार सफाई करवाना पड़ेगा, दवा देते हैं, दवा यूज करके एक सप्ताह में दवा यूज कीजिए, फिर आइएगा तो फिर यहाँ सफाई हो जाएगी। सर किस तरह के रोगी अभी आ रहे हैं आपके पास? मेरे पास दांत से रिलेटेड जितने भी हैं, गंदगी जिसमें रहता है, कैलकुलस रहता है, या फिर एक्सट्रैक्शन के लिए आते हैं, ज्यादातर गंदगी वाले आते हैं जिनको दांतों में गंदगी रहेगा तभी बीमारी होगी ना। जी जी। तो क्या सलाह देंगे आप पेशेंट को कि दांतों की सुरक्षा संरक्षा कैसे करें, देखभाल किस तरह सफाई से करनी रखिए, चाहिए? पूरे मुंह का सफाई रखिए, गंदगी नहीं रहेगा तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। गंदगी जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तुरंत आके दिखाइए डॉक्टर, वो बाहर में दिखा देते हैं या झोले छाप से दिखा देते हैं, तो वो बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है, तो फिर बचाने का झोला छाप डॉक्टरों से बचना चाहिए एकदम। जो एमबीबीएस जो डेंटल स्पेशलिस्ट है उन्हीं के पास आकर दिखाना चाहिए। सरकार इतना बढ़िया सुविधा दी है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में कैनाल थेरेपी भी, आरसीटी भी, इस तरह की व्यवस्था है सर? हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, अभी धीरे धीरे हो रहा है। और सतन जो है दांतों से संबंधित रोगी कितना पहुंचते हैं आपके पास? डेली 50-60 पहुंच जाते हैं। 50-60। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर स्वप्निल। डॉक्टर स्वप्निल साहब ने बताया कि 50 से 60 जो है दंत रोगी डॉक्टर साहब के पास पहुंच करके अपना समुचित इलाज कराने आते हैं। आइए और हम दिखाते हैं कि किस तरह से और दूसरा विभाग संचालित और कार्यरत है इस सदर हॉस्पिटल के। आप आइए आइए आइए, आपको मैं दिखाता हूँ आगे चलते। ये आपको हड्डी रोग विशेषज्ञ, ये एलबी का या हड्डी रोग विशेषज्ञ, यहाँ पर देखिए कि हड्डी से संबंधित रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ पर तमाम यहाँ पर हड्डी से संबंधित रोगी डॉक्टर साहब के पास पहुँच रहे हैं और डॉक्टर साहब जो है पर्चे पर उनको चिकित्सकीय सलाह और परामर्श देखे आप देख सकते हैं। इसी में आपका छुटा हुआ है, यहाँ छुटा हुआ है। सर किस तरह के पेशेंट अभी आपके पास आ रहे हैं सर? बोन संबंधित है, जो बोन से रिलेटेड है, जी किसी का ये नहीं उठ रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस के भी रोगी आ रहे हैं। भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, बैक पेन, ये सब सर अभी नया भवन में जो शिफ्ट हुआ है और पहले जो पुराने भवन में था, यहाँ रोगियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है आने वाले में, वही संख्या है। तो सर हड्डी की देख रेख के लिए आप क्या सलाह देंगे लोगों को? उसमें देखने के लिए क्या सलाह देना है? हड्डी को देखने के लिए कोई जैसे कि हम लोग को है, हड्डी के लिए क्या जरूरी है? कैल्शियम जी, फास्फोरस कैल्शियम से बना हुआ जी। तो जनरली है कुछ दूध कैल्शियम जहाँ मिलता है, जिस वेजिटेबल्स जो भी है जहाँ हमको कैल्शियम ज़्यादा मिलता है उसको हम लोग जो है लेंगे। और सबसे बड़ी बात एक्सीडेंटल, उससे हमको बचना है, एक्सरसाइज करना है, यही सब उसके लिए मेन इम्पोर्टेंट चीज़। यानी कि कैल्शियम और कसरत करने से आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी। और जो बढ़ती उम्र के हिसाब से जो भुरभुरापन, जो हड्डी कमजोर पड़ जाता है, उसके लिए आप कैल्शियम का मात्रा को बढ़ाइए, दूध पीजिए। अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट है। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर धीरज कुमार। डॉक्टर धीरज कुमार ने बताया कि हड्डियों को मजबूती के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भरपूर जो है कैल्शियम युक्त जो है आप आहार ले, इससे आपका जो हड्डी है मजबूत बना रहेगा, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। और हड्डी के रोगी जो है लगातार बढ़ रहे हैं, कैल्शियम और फास्फोरस समुचित नहीं ले पाने की वजह से हड्डियां कमजोर पड़ रही हैं। और यहाँ पर मैं तमाम यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से नए भवन में सुचारू रूप से काम होना शुरू हो चुका है। ये ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये ईसीजी कक्ष है। और यहाँ पर ईसीजी कक्ष में तकरीबन 24 से 25 रोगी आते हैं। डॉक्टर साहब अगर आप हैं तो थोड़ा सा ईसीजी के संबंध में बताएं कि कितने रोगी आ रहे हैं। शुभ नाम आपका सर? सुमित कुमार। आप सर बैठे सर, आप यहाँ से प्रभारी हैं।
अच्छा, बतौर टेक्नीशियन यहाँ पर प्रतिदिन ईसीजी कराने के लिए कुल कितने मरीज आते हैं? 40 से 50। और ये कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ईसीजी? सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे। शाम 9 से 5 तक लगातार रिसेशन जो पीरियड होता है नॉर्मल। अच्छा, ये 7 दिन या 6 दिन रहता है? 6 दिन रहता है। सर आपका तो सर ने बताया, तो ये इसीलिए जो हो रहा है टेक्नीशियन आपके अलावा और कोई सहायक है? एक और माने दो जो टेक्नीशियन है, तकनीकी सलाहकार, वो ईसीजी का काम लगातार कर रहे हैं। सर इसमें नॉमिनल फी भी कुछ है क्या? कितना होता है? 50। अच्छा, तो बेहतर 50 रुपए में आप जो है सदर हॉस्पिटल के मॉडल अस्पताल में आकर के अपना ईसीजी जांच करवा सकते हैं। इससे सस्ता सर्वसुलभ सुविधा आपको शायद जो है सरकारी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिले। ये आप आगे आइए और देखिए कि किस तरह से सदर हॉस्पिटल का कायाकल्प अगर आप पुराने हॉस्पिटल में आप आए हैं। देखिए रिपोर्ट प्राप्ति काउंटर, यहाँ पर जो पैथोलॉजिकल जो जांच होता है वो जांचोपरांत यहाँ पर से आपको चिट्ठा मिलता है। जो पैथोलॉजिकल जांच उपरांत आपको यहाँ पर 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट जो है वो संग्रह प्राप्ति काउंटर है। और आपको आगे मैं दे सकता हूँ कि ये अल्ट्रासाउंड हम तमाम तरह के जो व्याधि है उसका पता लगाने के लिए डॉक्टर जो है चिकित्सकीय परामर्श देते हैं अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड का अभी अल्ट्रासाउंड का कुल कितने रोगी आते हैं अल्ट्रासाउंड को दिखाने के लिए? 70-75। हाँ। उसके लिए कुछ नॉमिनल निःशुल्क है या कुछ फी देना होता है? कोई फीस नहीं देना होता है। तो इसका टाइमिंग क्या है अल्ट्रासाउंड का? टाइमिंग है 8 से 2। 8 से 2 और 9 से 5। 9 से 5। और ये सप्ताह के में 7 दिन या 6 दिन? 6 दिन होता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरोज है। अगर कोई अल्ट्रासाउंड पहले सदर हॉस्पिटल में भी होता रहा है, लेकिन अब जो है बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और बिल्कुल जो है उसको तन्मयता के साथ पूरा किया जाता है। और ये देखिए पैथोलॉजी है, जो पहले जो चिट्ठा करता है तो डॉक्टर जो है बीमारी का पता लगाने के लिए ये अनिवार्य घटक है पैथोलॉजिकल लैब। यही आपका जांच पूरा होगा। अपनी हालांकि लगता है कि अभी रिसेशन पीरियड में यहाँ पर कौन-कौन सी जांच हो रहा है? बताइए यहाँ पर कौन-कौन सी जांच हो रहा है? यहाँ जांच हो रहा है सीबीसी, मतलब जांच होता है, सीबीसी सब जांच होता है। कितने बजे से लेके कितने बजे तक? सुबह 9 बजे से लेके आप 1 बजे तक कलेक्शन लेते हैं। अच्छा, 1 बजे तक कलेक्शन लेते हैं। अच्छा, और मैक्सिमम गेट हो जाता है। अच्छा कलेक्शन लेने के बाद हम लोग वहाँ जांच करते हैं। क्योंकि अभी हम नया सिस्टम थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर से कलेक्शन लेने के बाद जांच रिपोर्ट बने कितने दिन के बाद मिल पाता है? 1 दिन के बाद। 1 दिन के बाद। कितने जो मरीजों का जो जांच होता है पैथोलॉजिकल का? लगभग एक पर डे तो 150 हो जाता है। 150 होता है। आपका शुभ नाम? रंजना। किस पद पर आप हैं? तो यहाँ तकरीबन 150 पैथोलॉजिकल जांच के लिए पेशेंट को परामर्श दिया जाता है। जांच हेतु जो है पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं और एक दिन में आपको रिपोर्ट भी मिल जाता है। आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर प्रतीक्षालय बनाया गया है कि जो पेशेंट आए, जो उनके परिजन तीमारदार, तो यहाँ पर ये प्रतीक्षा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये नर्सिंग स्टेशन, तो ये पूरा सदर हॉस्पिटल परिसर, ये काफी बड़ा जो है परिसर में इसको बनाया गया है। जैसे गेट के पास लिफ्ट है, गेट के पास इधर है। यहाँ सर आप औषधि देखते हैं ना, जनरल फिजिशियन, तो किस तरह की होगी कंपनी बता दी है। अच्छा, हाँ। और रूटीन चेकअप के लिए भी आ रहे हैं, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट सब के लिए भी आ रहे हैं। लगातार जो है माहौल
माहौल चेंज हो रहा है, खान पान जो है लोगों में जो मिलावट जो है लोग आहार में ले रहे हैं, तो उससे किस तरह से जो है आम आदमी बीमार पड़ रहा है और उसको किस तरह से अपने शरीर को ध्यान देना चाहिए, किस तरह से इलाज कराना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी है और डाइट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। लाइफ स्टाइल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जो डायबिटिक हैं उनको तो नियमित जो है, एक तो सबसे पहला काम को उनको रूटीन चेकअप के लिए हमेशा आना चाहिए, वेलकम है उनको हर 15 दिन 10 दिन में। और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डाइट का जैसे कि जिसका डाइट यदि मॉर्निंग में 3 से 4 रोटी या 5 रोटी पहले था, अब उसको डिवाइड कर देना है। जैसे कि मान लो किसी का डाइट यदि 4 रोटी है सवेरे, तो वो डायबिटीज होने के बाद धीरे धीरे बाद उसको 2 टाइम कर दें। दो रोटी भूखा नहीं रहना है, थोड़ा खाना है ताकि उनका ग्लूकोज लेवल जो है मेंटेन रहे। ये इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल टहलना, आदमी क्या हो गया कि आदमी वर्कआउट करना बंद कर दिया है, योग वगैरह करें, ये सबसे भी बहुत 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 योग वगैरह करने से दिन में सवेरे टहले, शाम में टहले, तो इससे एक हद तक जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो डायबिटीज हो गया। दूसरा जो बीमारी है वो कौन से ज्यादा आपके पास जो है पेशेंट आते हैं? हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर का क्या वजह है? सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। आजकल का जो लाइफ स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल अगर वर्क इतना बढ़ गया, स्ट्रेस हर डिपार्टमेंट में, चाहे हम लोग में हो या ये में हो, और आप देखिए ट्रैफिक हो गया, आदमी स्ट्रेस हाइपरटेंशन जो मेन वो वही कारण, काम का तनाव है, फिर अपना फैमिली प्रॉब्लम है, बच्चे का एग्जाम है, किसी को टेंशन है, वाइफ का, मतलब कैरियर से भी कैरियर हो गया, अपने तमाम तरह का जो तनाव की वजह से जो ये बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर, तो उसको कैसे सही रखा जाए, क्या उसके लिए सलाह देंगे? ये हम सलाह देंगे बीपी वाले को। सबसे पहले जो आपको सबसे जो अच्छा लगे, जिससे आपको स्ट्रेस तनाव कम होते हैं, उस चीज़ को कीजिए। जैसे किसी का हॉबी होता है गाना सुनना, डांस करना, ठीक है, गीत सुनना, टहलना, बातें करना, ये करना, ये सब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ओवरकम इसको कर सकता है, स्ट्रेस को कम करता है। एक टहलना, सवेरे मॉर्निंग उठ के टहलना, ठीक है, समय पे दवाई खाना, ठीक है, ये सब लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल मसाला का सेवन कम करें, जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, उससे थोड़ा सा बचें। जो तेल घर का खाना है वो एकदम नियमित जो लेते रहे। सलाद आप ज़्यादा बनाएं, पानी का इंटेक बढ़ाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा, वाटर इंटेक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपका ब्लड प्रेशर को कम करें। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप तनाव कम करके, आप खुश रह करके, योग करके, टहल करके आप बीपी को, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और कम से कम जो बीमार अभी नहीं हुए हैं उसके लिए ये सलाह है कि वो अपने लाइफ स्टाइल में एक चेंज लाए और योग, ध्यान और टहलने का नियमित रूप से एक शगल बना दे, दिनचर्या में शामिल कर ले। तो इस तरह का जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ और तमाम तरह के जो रोगी आ रहे हैं वो कम से कम हो पाएगा। तो ये सदर हॉस्पिटल का आप देख रहे हैं कि ये 3 भवन में आप ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 2 और है, और ये आपका देख लीजिए कि प्रतीक्षालय है। यहाँ पर ये सदर हॉस्पिटल का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है, और न केवल तैयार हो चुका है बल्कि डॉक्टरों का भी आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार 9 से लेकर के 5 बजे तक यहाँ पर रोगियों को तमाम तरह की सुविधाएं जो है मिल रही है। और ये परिसर आपको देखने से एक चीज लगेगा कि हम किसी जो है निजी हॉस्पिटल में, निजी चिकित्सालय में पहुंच चुके हैं। लेकिन ये भागलपुर ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार जो प्रगति करता हुआ नीतीश कुमार कहीं न कहीं स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा को लेकर तमाम तरह का जो काम किया है उसका ये मूल रूप, उसका साकार देता हुआ भागलपुर का सदर हॉस्पिटल का मॉडल हॉस्पिटल नजर आ रहा है, दिखता हुआ आ रहा। देखिए कि अगर 3 फ्लोर है तो ये लिफ्ट है, लिफ्ट से आप 2nd फ्लोर जा सकते हैं। और इस तरह का जो भागलपुर के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए, हालांकि ये सदर शहर वासियों के लिए है, लेकिन यहाँ से दूर दूर से मरीज आ रहे हैं, पुरानी जगदीशपुर और उससे भी दूर यहाँ पर आकर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, अपने सेहत को लेकर के लोग जांच करवा रहे हैं, और लगातार जो है बिल्कुल कर्मठता के साथ, बिल्कुल अपने धैर्य के साथ पेशेंट को देख रहे हैं, उनका उपचार दे रहे हैं। तो ये
सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और जो नवजात से लेकर के जो 5 साल जो होते हैं शिशु। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आकाश देशमुख है। अच्छा, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ पर किस तरह के रोगी बच्चे में आ रहे हैं? यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो सर्दी खांसी बुखार के हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे अभी इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, अच्छा, मौसम अभी बदल रहा है। हाँ, वही। और बाकी डॉग बाइट से जो आते हैं, अच्छा। हाँ, इम्यूनाइजेशन के लिए आते हैं। हाँ, हाँ। यही सब चल रहा है। कुल एक दिन में कितने पेशेंट पहुँच रहे हैं आपके पास औसतन? एक दिन में 70 से 80। 70 से 80। तो जो जिन माताओं को अभी जो शिशु इन्फेंट बॉर्न बेबी है उसको भी आप देख रहे हैं, तो किस तरह का आप सलाह और देना चाहेंगे इस तरह के जो माताओं को, अभिभावक को, कि बच्चे की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए? बच्चे को सबसे पहले तो टीकाकरण करवाना चाहिए हर बच्चे को, ठीक है। और ठंड से बचाना है बच्चे को, ठीक है। माँ का ही दूध देना है पहले 6 महीने तक, ठीक है। ये सब ये सब जो हर माँ को आजमाना चाहिए नुस्खा, तभी आपका बच्चा बीमार नहीं होगा, अन्यथा वो हमेशा बीमार रहेगा। हमेशा देखा जाता है कुछ बच्चे जो है चिड़चिड़ा होते हैं, रोते रहते हैं, तो वो कौन सा उनका रोग है? क्योंकि मैंने देखा बाहर में कई बच्चे जो रो रहे थे, माताएं परेशान हैं, तो इस तरह के भी पेशेंट आते हैं बच्चों में। हाँ, बच्चे रो रहे हैं, मतलब बहुत सारे हो सकता है अलग अलग, क्योंकि उनको जबान अभी नहीं खुला है, अपनी बात से बता नहीं सकते वही हैं। है कि जब भी ऐसे लगे तुरंत डॉक्टर को दिखाना है बच्चे को, ठीक है। और अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा ज्यादा सुस्त लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास आना है। 9 से 5 बजे तक, है ना? आप लोग 9 से 5 बजे तक सेवार्थ जो है बैठे हुए हैं। एसएनसीयू भी रहता है, एसएनसीयू 24 घंटे खुला रहता है। इसका फुल फॉर्म सर? स्पेशल न्यूनेटल केयर यूनिट है। अच्छा, वो 24 घंटा खुला रहता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों का किस तरह से देखभाल किया जाए। माताएं जो है सबसे जो अपने बच्चों के जो उसके जो बीमार है और या जो भी उसके अंदर जो तकलीफ है वो बेहतर ढंग से बच्चे को माता पिता ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि शिशु रोग विशेषज्ञ लगातार बच्चों को दिखा रहे हैं। काम चल रहा है।